आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक कहानी जहां मासूम दिखने वाली एमा ने अपने दम पर खूंखार डकैतों का सामना किया। एक पल की चूक और मौत हमेशा के लिए पीछे पड़ जाती। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और साहसिक सफर। कहानी की शुरुआत डकैत ने औरत के कपड़े फाड़ डाले और फिर चाकू से उसका इनर काट दिया। औरत गिड़गिड़ाकर उससे अपनी जान छोड़ देने की भीख, लेकिन यह देखकर डकैत और भी ज्यादा पागल हो गया। तभी अचानक पीछे खड़ी गाड़ी स्टार्ट हो गई। दरअसल जिसे उन्होंने बंधक बनाया था वो पुलिस वाला कार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। डकैतों ने फौरन गोलियां चलानी शुरू कर दी, मगर उनका निशाना इतना खराब था कि 7-8 लोगों की फायरिंग में भी एक भी गोली पुलिस वाले को नहीं लगी। बेबस होकर सारे डकैत कार का पीछा करने भाग पड़े। यही मौका औरत के लिए वरदान साबित हुआ। उसे लगा यही उसका बचने का एकमात्र मौका है। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसने देखा कि उसके हाथकड़ी अभी भी लोहे की ग्रिल में जकड़ी हुई है। यह तो मुश्किल हो गई, मगर किस्मत ने साथ दिया। उसने अपने लंबे पैरों से चाबी को हुक किया और खींचकर अपने पास ले आई। जल्दी से हाथकड़ी खोली, चाकू उठाया और ग्रिल फांद कर वहां से भाग गई। वो अपने छोड़ी हुई कार तक पहुंची, जरूरी सामान उठाया और दूसरी राह पकड़कर जंगल की ओर भागने लगी। डकैतों की वापसी। जब डकैत वापस आए और हाथकड़ी टूटी हुई देखी तो गुस्से से तिलमिला उठे। सबको डर था, अगर ये औरत पुलिस तक पहुंच गई तो सबकी खैर नहीं। उन्होंने खबर अपने सरगना तक पहुंचाई। सरगना ने बिना सोचे समझे हुक्म दिया, उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर लाओ। डकैतों ने पैरों के निशान पकड़कर औरत का पीछा शुरू किया, मगर एक पहाड़ी के पास पहुंचकर उन्हें जमीन पर 3 अलग-अलग दिशाओं में पैरों के निशान मिले। ये औरत की चालाकी थी, उसने धोखा देने के लिए झूठे निशान छोड़े थे। अब मजबूरी में डकैत 3 हिस्सों में बंट गए और अलग-अलग दिशाओं में खोज शुरू की। असली शिकारी और शिकार। कुछ ही देर बाद एक डकैत की टीम फिर से औरत तक पहुंच गई, लेकिन औरत को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे शिकारी मंडरा रहा है। गर्मी से प्यास से बेहाल वो पास के टैंक से पानी पी रही थी। तभी एक डकैत चुपके से उसकी ओर बढ़ा और उसके सिर पर बंदूक तान दी। उसने धमकी दी, जरा भी हिली तो गोली मार दूंगा। औरत डर के मारे कांप उठी। डकैत उसे कोने में घेर कर जबरदस्ती करने लगा। उसने औरत को पकड़कर किस करने की कोशिश की और उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन तभी औरत ने मौका देखा। उसने पीछे छुपाया हुआ चाकू निकाला और सीधे डकैत के पेट में घोंप दिया। डकैत वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। औरत का पलटवार उधर दूर खड़ा। दूसरा साथी जब देखता है कि उसका आदमी वापस नहीं आया तो वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इससे साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाकी डकैतों को खबर दी, लेकिन ये पूरी बातचीत औरत भी सुन चुकी थी। उसने डकैत की बंदूक और वॉकी टॉकी उठा लिया और दूसरी दिशा में भाग निकली। थोड़ी देर बाद डकैत का भाई वहां पहुंचा और अपने भाई की लाश देखकर कसम खा ली, मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। मगर अब तक औरत बदल चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि भागते रहने से कोई फायदा नहीं। अब वक्त था पलटवार करने का। उसने जानबूझकर वॉकी टॉकी से अपनी लोकेशन लीक कर दी और एक चट्टान के किनारे अपने नकली पैरों के निशान छोड़े। एक बेखबर डकैत उसका पीछा करते करते वहां पहुंचा और पैरों के निशान ध्यान से देखने लगा। तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर आ गिरा। डकैत को भारी चोट लगी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर एमा फौरन उसके पास सामान उठाने के लिए पहुंचा, मगर तभी जमीन पर गिरा हुआ डकैत अचानक होश में आ गया और पीछे से एमा को कसकर पकड़ लिया। वो एमा के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगा। एमा छटपटाने लगा, लेकिन तभी उसका हाथ जमीन पर पड़ी बंदूक से टकराया। उसने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम गोलियों की आवाज गूंजी और एमा ने एक ही झटके में डबल किल कर दिया। अब जीत से नशे में चूर एमा ने वॉकी टॉकी उठाकर डकैतों को खुलेआम चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो बोला, अगर अभी भी बच निकलना चाहते हो तो मौका है, वरना पीछे मत आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर डकैतों का सरगना सांगबियाओ गुस्से से पागल हो गया। उसने बाकी बचे सारे आदमियों को लेकर एमा का पीछा करने का आदेश दिया। मौत के जाल में फंसे डकैत डकैतों को क्या पता, एमा पहले से ही एक छोड़े हुए घर में जाल बिछा चुका था। जैसे ही एक बड़ा दाढ़ी वाला डकैत घर में दाखिल हुआ, वो फौरन फंदे में फंस गया और मौके पर ही ढेर हो गया। पीछे से दूसरा डकैत आया, मगर एमा ने उसे पकड़कर लॉक लगा दिया और काबू पा लिया। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं तो मजबूरी में सांगबियाओ के साथ हूं। घर पर मेरी बूढ़ी माँ अकेली है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। यह सुनकर एमा का दिल पसीज गया और उसने वाकई उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया,
सांग भी आओ, एमा यहीं है, जल्दी आओ। ये सुनकर एमा आग बबूला हो गया। उसने बिना वक्त गवाए सीधा उड़ता हुआ चाकू उसके सीने में घोंप दिया और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। आमने सामने की जंग तभी पीछे से एक तगड़ा डकैत निकल आया। उसने एमा को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से पीटने लगा। एमा बुरी तरह घायल हो गया और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। डकैत ने बंदूक निकाली और एमा के सिर पर तान दी, लेकिन एमा ने उसे भड़काते हुए कहा, तू तो बस छुपकर वार करता है, मर्दों की तरह सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। यह सुनकर तगड़ा डकैत दिल मिला गया। उसने अपनी बंदूक फेंक दी और कहा, ठीक है, अब मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा। मगर एमा तो पहले से ही चालाक था। उसने मौका पाते ही पास रखा लोहे का औजार उठाया और डकैत के सिर पर जोर से दे मारा। वो तगड़ा आदमी भी वहीं खत्म हो गया। आखिरी मुकाबला, जख्मी एमा जैसे तैसे घर से बाहर निकला, लेकिन सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था, सांग बियाओ, हाथ में स्नाइपर गन लिए हुए। एमा समझ गया अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन उसने फिर से वही दांव खेला। वो बोला, तू भी उसी की तरह है, असली मर्द बनकर सामने से लड़, बंदूक फेंक और आसामना कर। सांग बियाओ गुस्से से तिलमिला गया। उसने सच में अपनी स्नाइपर गन फेंक दी और एमा को फेयर फाइट के लिए ललकारा। दोनों ने एक साथ बंदूकें तानी और ट्रिगर दबाया, लेकिन एमा बिजली की तरह झुका और घातक वार से बच गया। वहीं सांग बियाओ सीधा गोली का शिकार हुआ और वहीं ढेर हो गया। फिल्म का अंत इस तरह, छोटी सी मासूम दिखने वाली एमा आखिरकार सब पर भारी पड़ी। कभी डरकर भागती हुई लड़की अब उन फादसासास्त खूंखार डकैतों के लिए मौत बन गई थी। और यही सच है, किसी औरत को कभी कम मत समझो, क्योंकि जब वो टूटकर पलटवार करती है तो उसके सामने सबसे बड़ा गैंगस्टर भी नहीं टिक पाता। और इसी के साथ एमा की खतरनाक जंग का अंत होता है, जहां मौत हर मोड़ पर उसके पीछे थी, लेकिन उसकी हिम्मत और चतुराई ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप एमा की जगह होते तो क्या आप इन खूंखार डकैतों से बच पाते? ऐसी और रोमांचक औरत की ताकत की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।